नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ रसिका पांडे और सीधा रुक करेंगे रायपुर का। कबीर स्मृति महोत्सव कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं सीएम भूपेश बघेल, संबोधित कर रहे हैं। रामानंद के समय, ये जो भक्ति काल के समय जो भक्ति का जो आंदोलन चला, वो हमारे लिए स्वर्णिम काल था, जिसमें कबीर है, रैदास है, दादू है, कितने ऐसे भक्ति काल के संत हुए, तुलसीदास जी, जो हमको नई दिशा दे गया। और ये जो भक्ति काल के जो संत महात्मा हैं, उन्होंने इंसान को ईश्वर के समकक्ष खड़ा कर दिया और कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद जो बताया। ईश्वर के समकक्ष भी खड़ा करने के साहस हमारे भक्ति आंदोलन के संतों में रहा है। लेकिन मूल समस्या तो वही सुख है, जहां से मैंने शुरू की। तो यदि आप सीमित चीजों में आप सुख खोजेंगे तो आपको सीमित समय के लिए सुख मिलेगा, और जब असीमित चीज से, वस्तु से आप सुख खोजेंगे तो आपको सुख असीमित मिलेगा। और ये काम, और दूसरी बात, हमारी जो समस्या है वो दो प्रकार की है, एक तन की है और दूसरे मन की है। यदि बीमार पड़ जाए, हम दवाई खा लेते हैं, किसी वैद्य हकीम से कुछ चूरन ले लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, शरीर में फोड़ा हो गया तो ऑपरेशन करा लेते हैं। लेकिन यदि मन बीमार हो जाए तो उसके नापने की कोई अभी मशीन विज्ञान ने नहीं खोजा। तो उसके मन के यदि समस्या है, मन की बीमारी है, उसको यदि दूर करना हो तो ये गुरुजनों के पास जाना होता है, सदगुरु के पास जाना होता है, और वहां फिर आपको उन सवालों के, उन प्रश्नों के, उस समस्या का समाधान मिलता है। तो आज सदगुरु की, अब सदगुरु कबीर साहब 650 साल पहले अवतरित हुए थे। आज अब कबीर साहब को ढूंढने जाओगे कहां मिलेंगे? लेकिन उनके जो संदेश है, ये संत महात्माओं के माध्यम से निरंतर समाज को मिलता रहा है, उसका अनुसरण करें। और कबीर जी कहते भी हैं और सही भी है, आज के समय में सहज होना सबसे कठिन है। आप सरल होइए भला, आपका जीवन सरल नहीं है। हमने अपने जीवन को उलझा लिया है और इतने सब चीजों पे आश्रित हो गए हैं कि जीवन है बड़ा कठिन महसूस होता है। अब बच्चे हैं तो बिना टूथब्रश के आज काम नहीं होता। यदि पेस्ट खत्म हो गया तो फिर सुबह शुरुआत गड़बड़ा गया, सुबह चाय नहीं मिली, गड़बड़ा गया। बिजली चली जाए, उसके बिना जीवन कल्पना कर सकते हैं हम लोग। तो हमने बहुत सारे चीजों को संग्रहित कर लिया है। और संत महात्मा क्या बोलते हैं कि कम से कम संग्रह करें। और हमारा छत्तीसगढ़, कबीर जी, गुरु घासीदास जी, जो इनके बड़ा प्रभाव छत्तीसगढ़ में रहा है। कबीर जी तो केवल अमरकंटक के पास कबीर जब उतरा है वहां तक आए थे, लेकिन कबीर की जो वाणी है वो छत्तीसगढ़ के कण कण में व्याप्त है। और इस कारण सबसे ज्यादा कबीरपंथी हमारे छत्तीसगढ़ में मिलेंगे, नहीं बात? और इसी कारण से यहाँ के लोगों के जो जीवन में जो सहजता है, सरलता है, विनम्रता है, और कम चीजों में संतुष्ट होने वाले, बहुत थोड़े में संतुष्ट होने वाले छत्तीसगढ़ के लोग, बहुत कुछ नहीं चाहिए। और हमारे आदिवासियों की जो परंपरा, वो देखिए, प्रकृति से उतना लेते हैं जिसने उसका गुजारा चल जाए।